BPSK मॉड्यूलेशन, बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग। जो हमारी BPSK मॉड्यूलेशन है उसमें हम अपना एक टाइम में एक ही बिट सेंड करते हैं, यानी कि या तो हम 0 या 1, या हम 0 बिट सेंड करेंगे या 1 बिट सेंड करेंगे। ये हमारा बाइनरीज में सेंड होता है और हम अपना इनपुट बाइनरी सिग्नल NRZ एनकोडर में डालते हैं। BPSK मॉड्यूलेशन ज़्यादातर वायरलेस लैन में यूज़ की जाती है, लोकल एरिया नेटवर्क में यूज़ की जाती है अपने डाटा को एक ट्रांसफ़र करने के लिए। ये है BPSK मॉड्यूलेशन में। और BPSK मॉड्यूलेशन में हम एक टाइम में एक ही बिट सेंड कर सकते हैं, या 0 या 1। इसको हम NRZ एनकोडर में सेंड करते हैं। जो NRZ एनकोडिंग क्या होता है, नोट रिटर्न टू ज़ीरो एनकोडिंग। इसका यूज़ कॉमनली स्लो स्पीड कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है, स्लो स्पीड कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस के लिए किया जाता है, और जिसमें सिंक्रोनस और असिंक्रोनस दोनों ट्रांसमिशंस के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हमारी लॉजिक 1 बीट जाती है इनपुट से, तो हमारा जो लेवल होगा वो हाई वैल्यू का होगा, और अगर हमारी लॉजिक बिट 0 है तो हमारा लेवल लो वैल्यू का होगा। इसमें NRZ एनकोडर में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कई बार, कि जब हमारी एक ही बिट रेगुलर जा रही है, यानी कि हमारी 000 बिट रेगुलर जा रही है, तो वो उसमें डिटेक्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। यानी कि अगर हमारा रेगुलर 0 जा रही है, तो वो अगर एकदम से उसे 1 बिट नेक्स्ट अगर 1 बिट आ रही है इनपुट पे, तो उसको डिटेक्ट करने में से थोड़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है। NRZ जो एनकोडर होता है, उसके बाद हम उसमें कोसेक बेसिस ऐड करते हैं, उसमें हम अपने कैरियर ऐड करते हैं। BPSK सिर्फ एक साइनसॉइडल में वर्क करता है, जिसका बेसिक फंक्शन मॉड्यूलेशन अचीव करता है सिर्फ एक बिट में, इसलिए इसमें सिर्फ साइनसॉइडल बेसिस ऐड किए जाते हैं इस कैरियर के साथ। और इसमें जो हमारा फिर फेस उसी के अकॉर्डिंग वैरी करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव बिट्स के अकॉर्डिंग, जो डिपेंड होता है हमारी मैसेज बिट पे। और इसमें हमारा कोसेक बेसिस ऐड होते हैं, और जो हमारा NRZ एनकोडर की आउटपुट आती है वो मिक्स हो जाती है, और हमें आउटपुट पे BPSK आउटपुट सिग्नल मिलता है, यानी कि बाइनरी फेज शिफ्ट की मॉड्यूलेशन सिग्नल मिलता है, जो एक वेव फॉर्म्स में। अगर हम BPSK मॉड्यूलेशन का कंस्टलेशन डायग्राम देखें, तो इसकी जो लेयरिंग होती है, जो इसके कंस्टलेशन पॉइंट्स होते हैं, वो सिर्फ एक्स एक्सिस पे होते हैं, वाई एक्सिस पे नहीं होते, क्योंकि इसमें सिर्फ हम 2 ही बिट्स का यूज़ करते हैं, 0 और 1। और जो BPSK मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, जो सिग्नल होता है, उसमें जो फेस कंपोनेंट, उसमें सिर्फ फेस कंपोनेंट होते हैं, उसमें क्वाड्रेचर कंपोनेंट नहीं होते। BPSK हमारा NRZ के थ्रू अपनी कोडिंग शो करता है, नोट रिटर्न टू ज़ीरो। अगर हमारी मैसेज बिट 1 है, तो हमारा जो वेव होगी वो पॉजिटिव वोल्टेज में रिप्रेजेंट करेगा, और अगर हमारा मैसेज बिट 0 है तो हमारी रिप्रेजेंटेशन नेगेटिव वोल्टेज में होगी। इस तरह से हमारा जो BPSK कंस्टलेशन डायग्राम शो किया आता है, जिसमें 2 ही इन फेस 2 पॉइंट शो किए जाते हैं, 0 1, क्योंकि हम एक टाइम में सिर्फ एक ही बिट को चेंज कर सकते हैं, 0 से 1 या 1 से 0। और जो BPSK की बैंडविड्थ होती है वो QPSK के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, इसलिए इसको ओवरकम करने के लिए ही QPS का यूज़ किया गया था। अगर हम BPSK मॉड्यूलेशन की वेव फॉर्म्स देखें, तो अगर मान लो हमारे इनपुट पे 0 बिट आ रही है, सबसे पहले हमारी इनपुट पे 0 बिट आई, तो इस टाइम पे हमारी जो वेव फॉर्म है कुछ इस तरह से आउटपुट पे क्रिएट होंगी। ये हमारी वेव फॉर्म जो कि हमारी आउटपुट शो करेंगी। अगर 0 के बाद 1 बिट आ गई, तो हमारा वोल्टेज लेवल हाई हो जाएगा, यानी कि 0 लेवल है तो नेगेटिव वोल्टेज है, अगर 1 बिट आए तो वोल्टेज लेवल हाई हो जाएगा, और उस टाइम पे हमारा कैरियर में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ जाएगा, और हमारी वेव कुछ इस तरह से फ्लो करेगी। अगर अगेन 0 आ जाती है तो अगेन कैरियर में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आएगा, तो और हमारी वोल्टेज की जो वेव है, वो फेस है, वो चेंज हो जाएगा। इस तरह से ये वर्क करती है 0 और 1 की फॉर्म में। लेकिन अगर हमारा रेगुलर
NRZ जो नॉन रिटर्न टू ज़ीरो एनकोडर है, अगर वो एक ही बिट रेगुलर एनकोड करता रहे और उसके बाद अगर एकदम से हमारा लेवल हाई हो जाए और फर्स्ट बिट आ जाए तो इस कंडीशन में उसको डिटेक्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ये इसकी ड्रॉबैक है और इसका यूज़ लोकल एरिया नेटवर्क में वायरलेस सिस्टम में यूज़ किया जाता है।